दोस्तों, हाल ही में जापान ने एक नई घोषणा की है। जापान खुले दिल से भारतीयों को उनके यहाँ रहने और नौकरी करने के लिए आमंत्रित कर रहा है और ये खबर देखकर इंडियंस भी बहुत खुश हो रहे हैं। हालांकि जापान में रहने के लिए जापानीज लैंग्वेज का आना और कई तरह की अन्य शर्तें हैं, लेकिन फिर भी कई भारतीय वहाँ जाने का मन बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और जगह ऐसी है जहाँ भारतीयों की संख्या आज 50% से भी अधिक है। दोस्तों, वो जगह कोई और नहीं बल्कि सबका पसंदीदा दुबई शहर है। दुबई को आधुनिक तरीके से बहुत सोच समझ कर डेवलप किया गया है, जहाँ सिर्फ 15% लोग ही वहाँ के मूल निवासी है और बाकी आबादी दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आकर बसी हुई है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर जापान और दुबई में से कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है। नौकरी से लेकर रहन सहन और खान पान तक दुबई और जापान में कहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल बेहतर है। आज की इस वीडियो में हम दुबई और जापान के बीच डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों में कौन सी जगह ज्यादा बेहतर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एरिया एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, वैसे तो जापान और दुबई के एरिया और पॉपुलेशन का कोई कंपेयर नजर नहीं आता है, क्योंकि जापान एक देश है और दुबई एक शहर। लेकिन आज जब हम दोनों की तुलना कर रहे हैं तो एरिया और पॉपुलेशन की बात करना भी बनता है। जापान की कुल पॉपुलेशन 12 करोड़ 30 लाख के आसपास है, वहीं दुबई की कुल आबादी सिर्फ 35 लाख है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही है और यही जापान की सबसे बड़ी चिंता बन गया है। जापान की आबादी लगातार बूढ़ी हो रही है। दुनिया में 100 साल से अधिक उम्र के सबसे ज्यादा लोग जापान में ही मिलेंगे। इसी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए जापान भारत सहित कई देशों के लोगों को अपने यहाँ आकर रहने के लिए इनवाइट कर रहा है। एरिया की बात करें तो दुबई कुल 4114 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर चारों ओर आपको गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेंगी। ये वाकई में काफी हैरानी की बात है कि आज 50 से 60 साल पहले तक जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, वहाँ आज स्काई स्क्रैपर्स की भरमार है। वहीं जापान का टोटल एरिया 3,77,974 स्क्वायर किलोमीटर है। जापान एक आइलैंड नेशन है। यहाँ पर साल भर कई भूकंप आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जापान कभी भी बैक फुट पर नहीं गया। हिस्ट्री। दोस्तों, दुबई एक आधुनिक शहर है जो आज ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत से लोग दुबई को भी एक देश समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया है। दुबई को इसके आधुनिक विकास के कारण मैनहट्टन ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना दुबई के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। एक समय पर दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान हुआ करता था। यहाँ पर रहने वाले लोग समुद्र से मोती और मछली पकड़ने का काम किया करते थे। विकास के नाम पर यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हुआ करती थी। लेकिन 20वीं सेंचुरी के मध्य में जब खाड़ी देशों में तेल की खोज हुई तो विकास की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। साल 1970 के बाद तो यहाँ के हालात पूरी तरह से बदलने शुरू हो गए। यहाँ पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण होना शुरू हो गया। साल 1990 से 2010 तक इस शहर ने इतनी तेजी से विकास किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज जो काम दुनिया में कहीं नहीं होता या जिसे नामुमकिन समझ लिया जाता है, वो काम दुबई करके दिखाता है। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आज हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बात करें जापान की तो इस देश का अपने आप में समृद्ध और गौरवशाली इतिहास रहा है। 19वीं सदी तक जापान दुनिया से बिल्कुल अलग थलग हुआ करता था, लेकिन मेजी रिस्टोरेशन के बाद इस देश ने अन्य देशों के साथ संबंध बनाने शुरू किए, या यूं कहें कि कोरिया और जापान जैसे देशों पर आक्रमण शुरू कर दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जापान कई देशों पर हावी रहा, लेकिन अमेरिका ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए तो उसके बाद जापान बिल्कुल शांत हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जापान में विकास की नींव रखी गई। इस देश ने इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में तेजी से विकास किया और देखते ही देखते दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शुमार हो गया। इकोनॉमी एंड जीडीपी। दोस्तों, जापान और दुबई की इकोनॉमी में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई तेल बेचकर इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में दुबई की जीडीपी में ऑयल इंडस्ट्री का योगदान 5% से भी कम रह गया है। दुबई की असली कमाई टूरिज्म सेक्टर से हो रही है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर और रियल एस्टेट इंडस्ट्री से भी दुबई अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। दुबई की टोटल जीडीपी 450 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। वहीं जापान की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। जापान एक ऐसा देश है जिसकी जीडीपी पिछले 30 सालों से स्टेबल है। इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। जापान की जीडीपी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सोनी, पैनासोनिक, टोयोटा और होंडा जैसी तमाम कंपनी जापान की ही है। दुबई के लोग की पर कैपिटा इनकम $48,000 तक पहुंच गई है। वहीं जापान के लोग की सालाना प्रति व्यक्ति $33,500 है। दोनों देश के लोग की लाइफस्टाइल में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। दुबई के लोग एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करना
पसंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग आज भी पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन बाहरी लोग की संख्या अधिक होने के कारण दुबई के कल्चर ने बिल्कुल नया रूप ले लिया है। वहीं जापान के लोग सादा जीवन, उच्च विचार वाली लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। आज भी लोग अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं और प्राचीन परंपराओं को निभा रहे हैं। जापान के लोग छोटे घरों में अपने परिवार के साथ रहना और समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, दुबई की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज भी लोग आसानी से यहाँ बोल और समझ लेते हैं। इसी वजह से टूरिस्ट्स को यहाँ पर ज्यादा समस्या नहीं आती है। जापान की ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज है और 99% लोग इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। बाहर से आने वाले सैलानियों को यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप परमानेंटली जापान में शिफ्ट होने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए जापानीज लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत कम लोग यहाँ इंग्लिश में बात करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो दुबई में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक हैं। इस शहर में करीब 56% लोग मुस्लिम हैं, तो वहीं 25% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। 16% आबादी दुबई में हिंदुओं की है। इसके अलावा जैन, बौद्ध, सिख और अन्य धर्मों के लोग भी दुबई में रहते हैं। जापान के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। देश की 51% आबादी फोल्क शिंटो धर्म को मानने वाली है और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। एजुकेशन की बात करें तो जापान में 99% लोग लिटरेट हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। यहाँ बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। जापान में स्कूलों की सफाई के लिए अलग से कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को स्कूल के बाद रुक कर अपनी क्लास की सफाई करनी होती है। वहीं दुबई में भी लिटरेसी रेट आज 95% से अधिक का है। ये शहर भी एजुकेशन हब के तौर पर खुद को विकसित करने के प्रयास में लगा हुआ है। आज के समय में कई युवा हायर एजुकेशन के लिए दुबई भी शिफ्ट हो रहे हैं। Some other facts। आइए दुबई और जापान के बारे में कुछ और बातें आपको बताते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों ही राष्ट्र अच्छे माने जाते हैं। जापान में क्राइम इंडेक्स बहुत कम है, तो वहीं दुबई सहित पूरे यूएई में शरीयत लॉ लागू है। जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एआई और रोबोटिक्स के क्षेत्र में मिसाल पेश कर रहा है। जापान हर साल R&D पर जीडीपी का करीब 4 से 5% तक खर्च करता है। वहीं दुबई एक चकाचौंध वाली दुनिया के तौर पर देखा जाता है, जो युवाओं को अधिक से अधिक आकर्षित कर रहा है। दुबई स्काई स्क्रैपर्स के मामले में नंबर 1 पर आता है। इस शहर में 400 से अधिक स्काई स्क्रैपर्स देखने को मिल जाएंगे। जापान के लोग काफी सिंपल होते हैं, जो अपने काम से मतलब रखते हैं। वीकेंड पर कभी कभी बाहर खाने चले जाते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है, लेकिन वेंडिंग मशीन से ही आपको जरूरत का अधिकतर सामान मिल जाएगा। वहीं दुबई में मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ही कल्चर देखने को मिलेगा। दुबई के शेखों के शौक भी लाजवाब होते हैं, जहाँ पर लोग शेर, चीते और तेंदुए जैसे जानवर पालते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो जापान एक ऐसा देश है जहाँ आधिकारिक तौर पर कोई आर्मी नहीं है। हालांकि एक सेल्फ डिफेंस फोर्स यहाँ मौजूद है, जो स्वयं की सुरक्षा के लिए है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले ली थी। जापान का संविधान दूसरे देशों पर आक्रमण करने की इजाजत नहीं देता। हालांकि वर्तमान समय में जापान अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और मिसाइल्स खरीद कर अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। वहीं यूएई के पास भी आज सभी तरह के फाइटर जेट्स और कॉम्बैट मिसाइल्स मौजूद है। यूएई हर साल अपनी आर्मी पर $42 बिलियन खर्च कर रहा है। हालांकि अभी तक यूएई के पास अपनी कोई नौसेना मौजूद नहीं है। फेमस फूड। दोस्तों, दुबई और जापानीज का फूड कल्चर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दुबई को फूड हब कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर आपको इंडियन, मैक्सिकन, पर्शियन, अरबिक, यूरोपियन और कॉन्टिनेंटल सभी तरह का खाना मिलता है। हालांकि लोकल एमिराती डिशेज यहाँ फेमस हैं, जिनमें मकबूस, लुकाइमा, शेबाब, शोरमा और समक माशवी शामिल है। वर्ल्ड के बेस्ट मीट का आनंद आप दुबई के रेस्टोरेंट में ले सकते हैं। दुबई में दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम भी मिलती है। वहीं जापान का ईटिंग सिस्टम दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ के लोग रोजाना अपनी थाली में कई वैरायटी शामिल करते हैं। हालांकि सभी की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ही रहती है। जापानीज डाइट को सबसे हेल्दी माना गया है और यही यहाँ के लोगों की लंबी उम्र का राज भी है। एक व्यक्ति की एक टाइम की मील में सूप, सुशी, नूडल्स, चावल और 3 मेन कोर्स होते हैं। रामेन, टेम्पुरा और मचाटी भी यहाँ काफी लोकप्रिय है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, जापान और दुबई दोनों ही हर साल लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बात करें दुबई की तो इस शहर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट भी काफी लंबी है। यहाँ आने वाला हर शख्स सबसे पहले बुर्ज खलीफा का दीदार करने के बारे में सोचता है। इसके अलावा दुबई फ्रेम दुनिया का सबसे बड़ा फोटो फ्रेम है, जो असल में एक म्यूजियम है। अगर आप डेजर्ट सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो दुबई से बेस्ट जगह पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी। दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है, जहाँ पर हजारों किस्म के फूल आपको मंत्र मुक्त कर देंगे। पर्ल जुमेरा आइलैंड पर मौजूद बीच पर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। इसके अलावा डेरिया आइलैंड भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह है। बुर्ज अल अरब वर्ल्ड का पहला 7 स्टार है जो दुबई में मौजूद है।
जापान घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी टोक्यो से कर सकते हैं, जो एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचाई वाले टोक्यो स्काई ट्री से शहर के विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। जापान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इंपीरियल पैलेस की सैर एक बार अवश्य करें। निजुबाशी ब्रिज जैसी रोमांटिक जगह पार्टनर के साथ जरूर विजिट करें। इनके अलावा टोक्यो डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, घिबली म्यूजियम, शिंजुकू जैसी जगह भी आप टोक्यो में घूमने के लिए जा सकते हैं। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन को खूब लुभाता है। बैम्बू के जंगल सहित ऐतिहासिक मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 17वीं सेंचुरी में बना निजो कैसल और 8वीं शताब्दी में बना क्योटो इंपीरियल पैलेस इस शहर की सबसे ऐतिहासिक साइट्स मानी जाती है। माउंट फ्यूजी जापान की सबसे ऊंची चोटी है और एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। निको को जापान में टेम्पल टाउन या मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा नियोशिमा, ओसाका, हिरोशिमा, नारा, ओकिनावा और टाकायामा जैसी कई जगह पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जापान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कमाल का है। लोग अपनी गाड़ियों से बहुत कम ट्रेवल करते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है। जापान के बहुत से लोग तो पैदल या फिर साइकिल के जरिए ही अपने ऑफिस और कॉलेज जाया करते हैं। वहीं दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। यहाँ पर लोग अपनी खुद की गाड़ी से ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। जापान का वातावरण काफी मिला जुला देखने को मिलता है। सर्दियों में अधिकतर इलाकों में बर्फ गिरती है। वहीं दुबई का तापमान साल भर शुष्क और गर्म ही रहता है। अगर आपको वास्तव में प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करना है तो जापान आपको निराश नहीं करेगा। तो वहीं अगर लग्जरी और मॉडर्न लाइफ का शौक रखते हैं तो दुबई ज्यादा बेहतर नजर आता है। तो दोस्तों, ये थी जापान और दुबई के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन सी जगह ज्यादा बेहतर लगी। और अगर आपको मौका मिले तो जापान या दुबई में से कहां घूमने और रहना पसंद करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और ढेर सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के संग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।